आपने सही कहा। तेजस्वी ने भी एक बात कह दी थी कि भाई अगर आपको भूख लग रही है तो आपको रोटी चाहिए, आप बीमार होंगे तो आपको डॉक्टर चाहिए, तो आप मंदिर जाके आप ठीक थोड़ी हो जाएंगे, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। और उस पर ऐसा बवाल मचा दिया इन लोगों ने, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। सही तो कहा उसने, वैसे देखा जाए तो भगवान से आप दुआएं तब करते हो जब आप अस्पताल पहुंच जाते हो भी, हाँ भी वहां पर गोलियों का असर ज्यादा हो जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, प्रार्थना कर सकते हो। भगवान कोई भी हो सकता है, जीसस भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, साईं बाबा भी हो सकते हैं। लेकिन इलाज तो डॉक्टर ही कर रहा है ना अल्टीमेटली। या भूख लग रही तो आपको रोटी चाहिए ना। पर अब रोटी और इलाज की, स्वास्थ्य की तो बात ही नहीं रह गई, महंगाई और बेरोजगारी की तो बात ही नहीं रह गई। ऐसा लगता है कि हर चीज आपको इस देश में राम मंदिर प्रोवाइड कर देगा, आपको दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है, रोटी पानी नौकरी। अब आप मुक्त हो गए हो, अब आप सिर्फ वहां जाओ, भगवान के भजन गाओ और कुछ नहीं करना। दिस इज, ये एक ऐसी स्टेट आ गई है जिसके ऊपर इंसान को सोचना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग, बल्कि आजकल तो कई ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारे ट्विटर के ऊपर लोग आते हैं, कई विश्लेषक ऐसे जो देते हैं, और पिछले 1 महीने के अंदर उनके रुख भी हमने पलटते हुए देखा है कि वो कैसे आजकल गुणगान कर रहे हैं मोदी जी के। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ना लेना चाहूंगा मैं। लेकिन अजीब सी कहानी हो रही है कि वो लोग भी पलटते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हिंदू होना जैसे कोई देवलोक में चले जाना है, या हिंदू होने का मतलब कि आप देव बन गए हैं, ईश्वर बन गए हैं। ये जो नई परिपाटी आई है, ये वही है जो ईरान और अफगानिस्तान के अंदर है। धीरे धीरे हमारा हिंदुओं का तालिबानीकरण हो रहा है, मुझे उससे डर लगता है। धर्मेंद्र पाल। देखिए 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 सर, आपने जो कहा दिनेश भाई कि जो पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे मानते हैं क्या उनको? मैं नहीं मानता हूँ। पढ़े लिखे का मतलब होता है कि आपको चांद के बारे में जानकारी हो, आप सोचें कि चांद तक कैसे पहुंचे, आप सोचें कि जो है बीमारियों से कैसे निजात मिल जाए, आप सोचें कि ये जो आर्थिक विपन्नता है हमारे देश में समाज में उसको कैसे खत्म हो, हम सब एक जैसे कैसे खुशहाल रहें, इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं वो नहीं हो, हार्ट अटैक से इतने सारे लोग मरते हैं वो न मरे, ऐसी व्यवस्था जो कर पाए उसको पढ़ा लिखा जाता है। अब दरअसल वो धार्मिक लोग नहीं है, जिनको आप धार्मिक करें वो धार्मिक नहीं है, वो जाहिल है। जाहिल इस संदर्भ में मैं आपको बोलूंगा कि उनको मुसलमानों को नफरत है हिंदुओं से या क्रिश्चियनों से, और हिंदुओं को नफरत है मुसलमानों से। वो नफरत है। जब प्रेम, जब धर्म की बात करते हैं तो फिर धर्म की बात करिए, फिर तो प्रेम की बात कीजिए। धर्म का तो प्रेम सिखाना चाहिए। धर्म का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर के पास आप नफरत लेके जाएंगे, लाठी लेके जाएंगे? ईश्वर का मतलब प्रेम है। वहां सब बराबर है, वहां सबका न्याय होता है, यही मानते हैं। ईश्वर का मतलब क्या मानते हैं? ईश्वर के घर में देर है अंधेर हम्म। नहीं है, तो देर है अंधेर नहीं मतलब ईश्वर सबके साथ न्याय हम्म। करता है, तो ईश्वर यानी सत्य है। हम्म। तो ईश्वर के साथ पास जो है आप नफरत लेके जाओ। अपने पड़ोसी को मारा, चूंकि वो मुसलमान था, पड़ोसी को मारा चूंकि आपने, वो हिंदू था, इसलिए आपने मार दिया उसको, और आप कहोगे कि अब न्याय करो, तो न्याय हम्म। करेगा ईश्वर? तो ये झूठे, मक्कार, दगाबाज, अपने जीवन के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। ये जो धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, ये तमाम देशों के लोग जाहिलियत में अग्रणी हैं। इनको धार्मिक देश कहना जो है गलत बात, ये धार्मिक नहीं है। धर्म यानी प्रेम होता है, धर्म यानी नफरत नहीं होता है, और जहाँ नफरत है वहाँ धर्म नहीं होता। जी।